अस्सलाम वालेकुम। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं न्यू 9th क्लास की केमिस्ट्री बुक और ये न्यू 9th क्लास की केमिस्ट्री बुक की जो है मेरा चैप्टर है। अगर मैं बात करूँ पुराने सिलेबस की, ये वो सिलेबस है जो इस साल 2025 में गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव हुआ है और हम न्यू सिलेबस की बात करेंगे। तेरा चैप्टर है, इसमें अगर मैं इसका कंपेरिजन करना चाहूँ पिछले साल के सिलेबस से या पुराने सिलेबस से, तो उसके अंदर चैप्टर तो 8 थे और उसके मुकाबले में अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या ये उससे इजी है या टफ है, मुश्किल है, तो मेरा एक ही जवाब होगा कि ये उससे क्या है, काफ़ी हद तक इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, बस थोड़ा सा क्या है कंसेप्चुअल है। अगर बात करते हैं इस बुक केमिस्ट्री के बाद, हम उसमें स्टार्ट कर रहे हैं पहला चैप्टर जिसका नाम है स्टेट ऑफ मैटर एंड फेज चेंज। और इसका पहला टॉपिक ही क्या है, हम स्टार्ट पढ़ रहे हैं व्हाट इज केमिस्ट्री। अब ये सवाल है और ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है और यही शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। क्या है कि डिफाइन केमिस्ट्री, एक्सप्लेन केमिस्ट्री, या व्हाट राइट डाउन अबाउट द केमिस्ट्री, या व्हाट इज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री क्या है? साइंस की ब्रांच है। जब हम ये कहते हैं ना केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है, तो ज़हन में ऑटोमेटिक सवाल पैदा होता है कि साइंस क्या है। तो साइंस क्या है हमारे पास? साइंस एक नॉलेज है जो हमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से हासिल होता है। ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से हासिल होता है और आपने 8वीं क्लास तक ही आप पढ़ते आ रहे हैं साइंस और जनरल साइंस की बुक्स, उसको देखते आ रहे हैं। तो साइंस की हमारे पास ये ब्रांच है। ब्रांच हमारे पास साइंस की मजीद भी है जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कंप्यूटर जो आप लोगों ने रखी हुई है उसमें पढ़ते हैं। कुछ बच्चों को ब्रांच का मतलब भी पता नहीं होता। तो मैं आपको सिंपल एग्जांपल देकर समझा देता हूँ। फर्ज करो हमारे पास ये एक पेड़ है, एक पौधा है और ये नीचे से सिंगल था लेकिन ऊपर जाते ही डिवाइड हो जाता है, तो इसको हम बोलेंगे ब्रांच है। ये क्या है? उसकी शाख है, ब्रांच है। और ये जो नीचे है ये हमारे पास क्या होगी? साइंस है। ये हमारे पास क्या है? साइंस है। नीचे स्टैम जो है ये साइंस समझ ले और ऊपर जाते ही डिवाइड हो रही है, तो डिवीजन क्या है? ब्रांच है। तो केमिस्ट्री जो है वो साइंस की एक ब्रांच है which deal with the study of properties, जिसमें हम खुसूसियात को पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज का मतलब ही क्या होता है? खुसूसियात होती है। कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, कंपोजिशन कहते हैं तरकीब को, एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ सब्सटेंस, सब्सटेंस कहते हैं शय को, और कंपोजिशन कहते हैं तरतीब को, स्ट्रक्चर कहते हैं साख को। ये केमिस्ट्री का है, साइंस की वो शाख है जिसके अंदर हम किसी भी शय की खुसूसियात को, उसकी तरतीब को और उसके साख को पढ़ते हैं, वो क्या है? केमिस्ट्री है। और इसी के साथ साथ एंड आल्सो स्टडी विद द फिजिकल एंड केमिकल चेंज ऑफ मैटर। और इसी के साथ साथ हम मादा, मैटर कहते हैं मादे को। मादा क्या होता है? कुछ भी है, कोई भी ऐसी चीज जिसका थोड़ा सा वजन हो और वो जगह गिरती हो, वो क्या है? मादा कहलाती है। और मादे की केमिकल और फिजिकल चेंज को देखना ये केमिस्ट्री कहलाती है। केमिकल और फिजिकल चेंज क्या है आगे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। मजीद इसमें क्या लिखा है कि फिजिकल एंड केमिकल चेंज ऑफ मैटर, प्रिंसिपल एंड लॉज व्हिच गवर्न्स दीज चेंजेस। और इसके साथ उन उसूलों को, प्रिंसिपल कहते हैं उसूलों, वो जो उसूल है हमारे पास केमिस्ट्री या साइंस के उसूल है, उनको गवर्नेंस करती हो, उनको अप्लाई करती हो, उनके ऊपर अप्लाई होती हो, ये हमारे पास क्या है? केमिस्ट्री है। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ कि ये चीज़ है क्या, हम स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज़ के प्रॉपर्टीज। हम ले लेते हैं सब्सटेंस। सब्सटेंस किसे कहते हैं? कोई भी शय, कोई भी शय, और वो शय हम ले लेते हैं वाटर। क्या ले लेते हैं? वाटर, पानी ले लिया। अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज की, तो पानी की प्रॉपर्टीज, पानी की खुसूसियात क्या है वो आप जानते हैं कि पानी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में है, माया हालत में है। ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस का मतलब उसकी कोई स्मेल नहीं है, उसकी कोई खुशबू, खुद की बदबू नहीं है। अगर शेपलेस, शेपलेस को दूसरे अल्फाज में नो फिक्स या फिर फिक्स की जगह एक प्रॉपर वर्ड है डेफिनिट शेप, के पानी की कोई खास शक्ल नहीं होती। अगर आप उसे जग में डालेंगे तो जग की तरह होगा,
वाइट होता है, हालांकि पानी वाइट नहीं होता, वाइट इस तरह होता है जैसे कि बोर्ड है। असल में पानी के अगर आप गिलास में डालो तो आप उसके आप देख सकते हो उसका कोई कलर नहीं है। अगर आप वाइट कलर कहते हैं तो चूना देकर चूने को पानी में डालो तो वाइट कलर हो जाता है, वो वाइट होता है। पानी जो है वो कलरलेस है, उसका कोई कलर नहीं होता। तो ये प्रॉपर्टीज में बयान कर रहा हूँ। ये जो प्रॉपर्टीज में बयान कर रहा हूँ किसी भी शय की, ये मैं कर रहा हूँ केमिस्ट्री। ये किसमें आएगी? केमिस्ट्री में आएगी। वैसे आपने याद बस इतना ही करना है, ये जो मैं कर रहा हूँ एक्सप्लेनेशन है, इसको आपने याद नहीं करना, बस समझ लीजिएगा। ये प्रॉपर्टीज जो है ये क्या है, किसी भी शय की अगर हम खुसूसियात को देखते हैं तो किसमें देखेंगे? सिर्फ केमिस्ट्री में देखेंगे। किसमें देखेंगे? सिर्फ केमिस्ट्री में देखेंगे। और कंपोजिशन, कंपोजिशन कहते हैं तरकीब, तरकीब को। अब देखते हैं जैसे पानी है, अगर मैं कहूँ तो पानी की कंपोजिशन में क्या है, एक तरफ है पानी में हाइड्रोजन और दूसरी मेरे पास क्या है? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। पानी की तरकीब मेरे पास ये है कि मेरे पास दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन था। ये उसकी कंपोजिशन था कि वो इन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। अगर मैं किसी भी शय की प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन को पढ़ूंगा तो वो मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। तो मैं क्या पढ़ रहा हूँ? केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर कहता है साफ को, ज़ाहिरी शब्द सूरत को कहते हैं। और पानी में अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो बीच में ये ऑक्सीजन होता है, साथ में इस तरह से छोटे छोटे दो हाइड्रोजन लगे होते हैं। ये है पानी की स्ट्रक्चर। आपने इसको ऐसे नहीं कर देना कि ये कहीं पे भी आप लगा दें, ये स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। पानी इस तरह के स्ट्रक्चर में है तो आपने ऐसे ही करना। अगर मैं सादा सी मिसाल आपको दूं, फर्स्ट कर लो इंसान इस तरह से, ये उसके दो हाथ और पैर। अगर मैं हाथ को यहाँ से हटा के यहाँ लगाऊं तो क्या अच्छा दिखेगा? नहीं दिखेगा। स्ट्रक्चर जो उसकी है उसको वही रखना है, उसको खराब नहीं करना। तो ये स्ट्रक्चर है पानी की। तो ये वाटर का स्ट्रक्चर। अब मैं अगर किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज को, स्ट्रक्चर को, कंपोजिशन को पढ़ रहा हूँ, उसको देख रहा हूँ, उसको सीख रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? केमिस्ट्री को पढ़ रहा हूँ। मैं किस पे पढ़ रहा हूँ? केमिस्ट्री को पढ़ रहा हूँ। केमिस्ट्री में क्या है कि किसी भी शय की यही प्रॉपर्टीज, यही स्ट्रक्चर और कंपोजिशन आती है, ये केमिस्ट्री में आती है। अब मैंने आगे बात की थी कि फिजिकल, फिजिकल कहते हैं तभी, और केमिकल चेंज और किमियाई तब्दीली को किसी भी मादे की, मादा मैंने पहले बताया कोई भी ऐसी चीज जो कि वजन रखती हो और जगह घेरती हो, वो क्या है? मादा। तो फिजिकल चेंज क्या है? मैंने यहाँ पर मिसाल दिया वाटर की। पानी को अगर हम बात करें तो पानी क्या है? लिक्विड हालत में होता है। और जब हम पानी का टेम्परेचर कम करते हैं, उसके दर्जे हरारत कम कर देते हैं, या उसे ठंडा करते हैं, या उसे फ्रीजर में रख देते हैं, फ्रीज करते हैं, तो वो चेंज हो जाता है बर्फ, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, टोस्ट बन जाता है। तो ये मैंने उसकी फिजिकल कंडीशन को चेंज कर दिया। ये मैं देख रहा हूँ फिजिकल चेंज को। पानी को लिक्विड हालत से बर्फ यानी सॉलिड हालत में चेंज करना, ये है फिजिकल चेंज। इसको हम किसमें पढ़ते हैं? फिजिकल चेंज में आता है। और ये भी किसमें है? केमिस्ट्री के अंदर है। अगर मैं फिजिकल चेंज को मजीद एक्सप्लेन करना चाहूँ तो वो है फिजिकल चेंज में एवोपरेशन आ जाती है। एवोपरेशन क्या होती है कि हम किसी भी माया को हीट करके गैस में बदल दें, बुखारात में बदल दें, एवोपरेशन में आ जाती है। एक टर्म मैंने लिखा है सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन क्या है? अगर मैं किसी सॉलिड को हीट दूं और वो डायरेक्ट गैस में चली जाए तो ये कौन सी चीज है? ये आती है सब्लिमेशन। और कंडेंसेशन भी एवोपरेशन की तरह उलट होता है कि अगर मैं किसी बुखारात गैस को पकड़ के ठंडा कर दूं तो वो लिक्विड में आ जाए, माया में आ जाए। या अगर मैं बात करूं फ्रीजिंग या फ्रीज करना, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है। तो इस वक्त हीट का इवॉल्व और अब्सॉर्ब होना, हीट क्या है? दर्जे हरारत को कहते हैं। हीट का जज़ब होना या खारिज होना, ये भी फिजिकल चेंज में आता है। मैं आपको दोबारा बता दूं, आपने ये सारी चीज़ें याद नहीं रखनी, आपको बस समझाने के लिए, याद करने के लिए बस इतना है, और यही शॉर्ट क्वेश्चन है। तो मैं ये आपको एक्सप्लेन कर दिया फिजिकल चेंज। अब केमिकल चेंज क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट कर रही है मेरे पास पानी, फर्स्ट क्या किया? वाटर है हमारे पास, पानी है। अब पानी को मैं किसी दूसरे एलिमेंट यानी सोडियम के साथ मिला देता हूँ, रिएक्शन करवा देता हूँ, तो ये बना देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस बनाता है, एक कंपाउंड बनाता है। अब पानी क्या हो गया? चेंज हो गया दूसरी शक्ल। इसको कहते हैं केमिकल चेंज। इसको हम क्या कहते हैं?
पहले पानी था, दूसरे मेटल के साथ मिला और इसने कोई नई चीज बना दी, ये है हमारा केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में दोनों वही रहे, था वो पानी ही, बस उसकी ज़ाहिरी हालत बदल गई थी, उससे फिजिकल तभी हालत बदल गई थी। इसमें पानी जो टोटली किसी और चीज़ में चेंज हो गया है, एक नए कंपाउंड में चेंज हो गया है। ये होती है हमारे पास केमिकल चेंज, किमियाई तब्दीली को कहा जाता है। मैटर की आगे अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कहते हैं उसूलों, जिसे कहते हैं उसूलों के, कि वो कौन से उसूल है, जब उसूल है जिस पे केमिस्ट्री के कंपाउंड काम करते हैं, रिएक्शन जो है वो काम करते हैं, इन उसूलों को देखते हैं। और इसी तरह लॉज, प्रिंसिपल या लॉ एक ही चीज होती है हमारे पास। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री के अंदर, तो दो प्रिंसिपल अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ, या जो आपके बुक में है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ mass, law of conservation of mass। लेकिन इस रूल को, इस प्रिंसिपल को, इस लॉ को एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि रूल है क्या, या क्या होगा। मिसाल के तौर पर फर्स्ट अगर मेरे पास है एक हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये रिएक्टेंट है, ये मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या टेम्परेचर बढ़ने से इनकी रफ्तार बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करने से इनकी रफ्तार कम होगी, या टेम्परेचर बढ़ाने से इनके ऊपर क्या असर होगा, इन चीज़ों को देखना ये लॉज के अंदर आता है। क्या फर्क पड़ेगा कि माहौल में प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह चेंज करने से, जिससे हमारे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कोई फर्क आए, इसको हम प्रिंसिपल्स में देखते हैं। मिसाल सादी सी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, ये सिंपल सी बात ही कहते हैं कि आप किसी भी चीज़ को ना पैदा कर सकते हैं, ना उसको ख़त्म कर सकते हैं, बल्कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास ये 100 ग्राम है, तो इसके मिलकर बनने वाला कंपाउंड भी कितना होगा, 100 ग्राम होगा। बेशक ये दो चीज़ें अलग थी, वो चीज़ अलग है, ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन थी और वो अमोनिया है, अमोनिया है। लेकिन चूंकि ये टोटल 100 ग्राम थी, जो नई चीज़ बनी वो भी क्या है, 100 ग्राम है। आप किसी भी चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते, बल्कि उससे एक शक्ल में दूसरी शक्ल, इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये भी 100 ग्राम था और जो चीज़ हमारे पास बनी वो भी 100 ग्राम है, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक और लॉ है, उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। अब ये लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या है, अगर आप इधर ही देख ले कि ये सोडियम है, यहाँ पे मैंने कितने लिए हैं, 2 लिए, यहाँ पे सोडियम कितने हैं, 2 है। और यही अगर इसके रिएक्टेंट से मिलकर बनने वाले, वहाँ पे भी 2 ही होने चाहिए। अगर आपने यहाँ पे 2 एटम लिए हैं, तो आगे जाके भी 2 होने चाहिए ना, अगर आपने यहाँ 2 लिए वहाँ पे 1 हो, ये चीज़ नहीं है। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या है, अगर आपने रिएक्टेंट्स में कोई चीज़ जितनी ली है, प्रोडक्ट में भी आपके पास वो उतनी ही होनी चाहिए, प्रोडक्ट में भी आपके पास उतनी ही होनी चाहिए। इससे हम कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो सिंपल सी चीज़ है, तो मैं एक दफ़ा आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि आपने इसमें ये चीज़ समझने के लिए है आपने करना क्या है। आपका यहाँ से यहाँ तक ये आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाट इज केमिस्ट्री के अलावा यही सवाल आपसे पूछा जा सकता है, डिफाइन केमिस्ट्री, डिफाइन केमिस्ट्री, डिफाइन केमिस्ट्री, या फिर व्हाट यू नो अबाउट केमिस्ट्री, या राइट डाउन अबाउट केमिस्ट्री। तो ये इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन, अगर आप इस शॉर्ट क्वेश्चन को यहाँ से यहाँ तक ही लिख देते हैं तो इनफ है, 2 नंबर के लिए बहुत है। तो यही है आज का हमारा पहला लेक्चर केमिस्ट्री का, और ये वीडियो रहेगी, हम कल केमिस्ट्री के साथ ब्रांचेस है उसको देखेंगे। तो हमारा पहला चैप्टर स्टेट ऑफ मैटर का था, और इसका आज पहला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया कि व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या होती है, और यहाँ से सिर्फ ये शॉर्ट क्वेश्चन ही आ सकता है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी।